और इसमें शंकर जी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हमारा जीवन मृत्यु भी होता है। आपको दिखाते हैं कहाँ से है। संक्षिप्त श्रीमद्देवी भागवत सचित्र मोटर टाइप केवल हिंदी कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से है। सब कोई बताता है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी गलत ज्ञान देते हैं, लेकिन आज हम इसी देवी भागवत पुराण में और एक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें हम आपको दिखाएंगे। ये संपादक है इसका, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनल गोस्वामी। आपको हम ले चलते हैं इसमें। पहले इधर दिखाते हैं आपको। इसमें आपको पहले साबित करना चाहते हैं कि इसमें रजोगुण और सत्वगुण ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं। पहले तो आप दिखाते हैं कि इसमें उनका मृत्यु भी होता है। देखिए, भगवान विष्णु बोले, तुम स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगतजननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रकृति दुर्गा को बोला जाता है। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारा संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। अब इसमें आपको देखने को मिला, शंकर जी स्वयं बोल रहे हैं कि मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। अब इसमें आगे दिखाते हैं। उसमें फिर यहाँ पे साकार भी कर रहे हैं कि मतलब हम तीनों मतलब तीन गुण हैं। आप इधर देखिए, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि जो मतलब आपके भाग में लिख गया है उससे अलग है कुछ नहीं कर सकते। आपको या भक्ति करो या ना करो, जो आपके भाग्य में लिखा है वही देंगे। आप इनकी भक्ति करो या किसी का भी करो, जो आपके भाग में दुख है तो दुख ही मिलेगा। आप देखिए इधर से, एवं शंकर नियम अनुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। नियम अनुसार के कार्य ही कर सकते हैं सिर्फ, बाकी बाहर नहीं कुछ कर पाएंगे। और इसमें आपको देखने को मिला कि ये तीनों गुण से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु, ये तीन गुण बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण। इसमें अभी देखिए शंकर जी बोले थे तमोगुण लीला करने वाला क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, तो ये तमोगुण है। और जो हमारे विष्णु जी हैं वो सत्वगुण हैं और ब्रह्मा जी हैं और रजोगुण है। अब इसमें हम आपको इसको इधर करते हैं, आपको इसमें दिखाते हैं। अब इसमें जो गीता ज्ञान दिया है वो क्या बोलता है, एक सेकेंड देखिए ये कहाँ से है। ये श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य सहित मोटे अक्षर में हिंदी टीका सहित एक कहाँ से, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम इसको लेके चलते हैं। अध्याय 7 है, श्लोक नंबर 1 से देखिए इसमें क्या बोल रहा है। श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों का बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाला ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं।
अब यहाँ से हो जाता है कि जो कृष्णा जी हैं वो स्वयं अपने को अलग बता रहे हैं, जो सत्वगुण हैं इसमें बता रहे हैं कि वो मुझ में नहीं और मैं उनमें नहीं। यहाँ पे देखिए, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं। तो आप मिला सकते हैं कि जो कृष्णा जी हैं तो चतुर्भुज विष्णु जी के अवतार थे, तो खुद अलग बता रहे हैं रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से। अब आगे देखिए, इसमें ये बता रहे हैं कि मतलब इनसे अलग मेरे को मतलब नहीं जानते। अब इसमें देखिए, एक सेकंड बताता हूँ। वे मेरे में नहीं, गुणों के कार्य रूप सविक्त राजन और तामण, इन तीनों के प्रकार के भाव से अर्थात राग देशादि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। अब इसमें बता रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश से जो तीन गुण हैं उनसे ये अलग है। इसमें जो बता रहा है खुद देखिए, इसीलिए इन तीनों गुण से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। इनके कहने का मतलब है कि ये जो हैं ये तीनों मान लीजिए जैसे रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, विष्णु जी सत्वगुण हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण, और ये शंकर जी हैं जो तमोगुण हैं, उनसे ये अलग हैं। जिसमें बता रहे हैं कि मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणीमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को निरंतर भजते हैं वे इस माया को खंडन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब इसमें एक खुद मान लीजिए कि जो त्रिगुणी माया, इसको मतलब ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो भी नहीं जानते हैं। जो ये है ये उनका पिता बोल रहा है, काल ब्रह्म है। इसमें तो हम आपको दिखाए थे शुरू में ये वीडियो में ही कि मतलब जो दुर्गा है उनकी माता है, और वो प्रकृति भी उनको बोल रहे हैं कि तुम सनातनी और प्रकृति देवी हो। अभी इसी में ही हम दिखाना चाहते हैं, इसी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इसी में हम आपको दिखाएंगे जो कि वो बोल रहा है कि मैं बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ, और जो तीनों गुड़ी हैं ये प्रकृति से उत्पन्न हुए जान। अभी आपको ले चलते हैं, एक सेकेंड देखिए, इसी में दिखाते हैं हम आपको श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य सहित मोटे अक्षरों में हिंदी टीका सहित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसी में हम आपको ले चलते हैं जिसमें वो स्वयं बोल रहा है कि प्रकृति तो इनकी माता है। अब इसमें देखिए, ये अध्याय 14 अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी बोले, है अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर से तेरे लिए कहूँगा। अब आगे देखिए क्या बोले, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मारूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणीमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधानक का स्थान, और मैं उन योनियों में चेतन स्वरूप बीज को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के सहयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणीमयी माया तो गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्गुण रजोगुण और तमोगुण ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब आप देख ही लीजिए, आपको इसमें बताया कि मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति को दुर्गा बोला जाता है। जो पहले ही आपको मैं दिखाया था, प्रकृति से उत्पन्न जो मान लीजिए कि जो
शंकर जी बोल रहे थे तमोगुण रजोगुण सतगुण वो लोग हैं। तो आपको मैं दिखाया, ये हमारा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें 14 अध्याय, एक कितना है, श्लोक नंबर 1 से 4 में है, जो हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं। उनका एक ज्ञान गंगा पुस्तक है जिसको हम लाए हैं और पढ़े हैं। इसमें सब श्लोक नंबर मिलता है। आज हम इसी से, ये देवी भागवत पुराण है और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसी से हम ये सब समझ पाए हैं कि हमारे वेद शास्त्र में क्या लिखा है। अब आप मिला सकते हैं इसी गीता में, मतलब श्री कृष्ण जी स्वयं बोल रहे थे कि वो जो 3 गुण हैं उनसे मैं अलग हूँ और वो मुझसे अलग हैं, वो मुझ में नहीं और मैं उनमें नहीं। तो आप मिला सकते हैं कि गीता ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण जी नहीं हैं, वो स्वयं काल ब्रह्म है जो गीता ज्ञान बोल रहा है, उनका पिता है, जो अभी हम आपको दिखाते हैं। 1 मिनट इसी श्रीमद् भगवत गीता में दिखाते हैं, 1 सेकेंड, कि वो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ। अभी आपको दिखाते हैं, 1 सेकेंड। ये देखिए, ये कौन सा अध्याय, 11 अध्याय है गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित था उसी में से। देखिए 1 सेकेंड, आप देख भी लीजिए। ये देखिए उसी में दिखा रहे हैं आपको, देखिए 1 सेकेंड। ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं और श्लोक नंबर दिखाते हैं, उससे हमको मिलता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब इसमें आप देख ही सकते हैं, जो स्वयं कृष्ण जी बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं काल हूँ। ये अनुवाद करना नहीं, उसको नहीं मालूम है कि वो श्री कृष्ण जी, वो सब कोई बोलता है कि श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान दिए हैं, लेकिन इनमें उनको इतना समझ नहीं आया कि स्वयं अपने को बोल रहा है कि मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। तो श्री कृष्ण जी तो मान लो कि जन्म लिए थे, ये बोल रहा है कि मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, प्रगट हुआ हूँ। तो वो प्रगट हुआ है और सबको खाने के लिए उत्पन्न हुआ है, बोल रहा है। और ये खुद यहाँ पे बोल रहा था कि मैं इनमें नहीं हूँ और ये मुझ में नहीं है। एक गीता प्रेस गोरखपुर से इसी में मैं आपको दिखाया था कि वो बोल रहा था खुद कि मतलब जो तीनों गुण हैं वो मुझ में नहीं और मैं उनमें नहीं हूँ। अब आप खुद समझदार हैं। ये है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है भी है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आज हमको संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए अनुसार आज हम वीडियो आपके लिए बना पाए हैं, नहीं तो हमें कहाँ मालूम चलता कि हमारे गीता में, हमारे देवी भागवत पुराण में क्या लिखा हुआ है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, ये है संत रामपाल जी महाराज का लिखा हुआ पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने का राह, इनका पुस्तक है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और उसको पढ़िए, अपने वेदों से मिलान कीजिए। ये जिंदगी जो है, मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर बहुर न लगता डार। तो ये जो जीवन है, एक बार गया तो फिर दोबारा नहीं मिलता है। आज धरती पे वो पूर्ण परमात्मा है जो संत रामपाल जी महाराज कबीर जी के अवतार में स्वयं में आज धरती पे आए हुए। उनका लिखा हुआ पुस्तक पढ़िए और अपने वेदों से मिलान कीजिए। सत साहिब जी, जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो कबीर जी के अवतार सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।